नमस्कार 99 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। देवघर में त्रिकुट पर्वत पर रोपवे हादसे के 45 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। रोपवे की ट्रॉलियों में फंसे 48 लोगों में से 46 को बचा लिया गया है। हादसे में कुल 4 लोगों की मौत हुई है और 12 से ज़्यादा घायल हैं। रेस्क्यू के दौरान दूसरे दिन भी एक महिला ट्रॉली से गिर गई जिससे उसकी मौत हो गई है। बता दें कि सोमवार को भी एक युवक की हेलीकॉप्टर में चढ़ाने के दौरान गिरने से जान चली गई थी। मंगलवार को तीसरे दिन 7 घंटे के करीब ऑपरेशन चला। एयरफोर्स और आईटीबीपी के जवानों ने हेलीकॉप्टर से 2500 फीट ऊंचाई पर पहुंचकर रोपवे की 3 ट्रॉलियों में फंसे 15 को निकाल लिया है। ऊंचाई और तेज हवाओं की वजह से यह सबसे मुश्किल रेस्क्यू हुआ। रेस्क्यू के दौरान एक जवान के पैर में चोट भी लग गई है। धनबाद के रंधीवा चौक पर आज स्वास्थ्य कर्मियों ने धरना देकर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सिविल सर्जन और जिला प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए हैं। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि आपातकाल के दौरान कोविड स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने लगन से कोरोना मरीजों का 2 सालों तक बिना किसी अवकाश और नियमित मासिक मानदेय के लगातार कोरोना मरीजों का सेवा करते हैं। कोरोना काल के दौरान सरकार ने आश्वासन दिया था कि कोरोना खत्म होने पर कोरोना वॉरियर सम्मानित किए जाएंगे, प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी, रोजगार दिया जाएगा। लेकिन अब सरकार वादा खिलाफी कर रही है। स्वास्थ्य कर्मियों को कई महीनों से वेतन भी नहीं दिया गया है, जिससे वह उसमें भूखमरी की कगार पर है। यहाँ पे कोरोना काल का विषय में हम लोग सभी ने अपने हाथ में सब के सभी का सेवा किया है, लेकिन आज हम लोग को अचानक से हटा दिया गया है और ना ही हम लोग को सैलरी दिया जा रहा है 5 महीने से, और ना ही जॉब में रखा जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? हम लोग को बोल दिया जा रहा है कोरोना खत्म हो गया, इस वजह से अभी किसी को रखने की कोई उम्मीद नहीं है। और हम लोग अगर किसी से बात करने जाते तो वो सब बोल रहे हैं कि अभी कोशिश कर रहे हैं। कितने कर्मचारी लोग हैं आप? लगभग अभी तो यहाँ पे 100 के लगभग में होंगे, बाकी और भी हैं अगर ज़्यादा से आएंगे। कब हटाया गया आप लोग को? हम लोग को 30 मार्च को हटाएंगे। सभी स्वास्थ्य कर्मियों को अचानक से हटा दिया गया है। अब ऐसे 5 महीना से किसी सबका बाकी है और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का अस्थायी नियोजन चाहिए। कितने कर्मचारी लोग हैं? पूरे जिला प्रशासन में जिला में 900 कर्मचारी यहाँ पे हैं, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे 200 हैं। कब हटाया गया? 31 मार्च को हटाया गया हमें। क्या बोला गया? कुछ बोला नहीं, अचानक से हटा दिया गया। पहले जिस समय नियुक्ति हुई थी उस समय वार्ता हुई थी? क्या हुई थी? नहीं, उसमें कुछ वार्ता नहीं हुई थी। जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के शालीमार पुनाडी बस्ती के भोली क्वार्टर निवासी दीपक सेन के आवास पर अज्ञात अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। घटना की जानकारी देते हुए भुक्तभोगी दीपक सेन ने बताया कि रात करीब 1:30 बजे अपराधियों ने 5 राउंड गोली चलाई है। मौके से 3 खोखा भी बरामद किया गया है। गोली घर के मुख्य दरवाजे को चीरते हुए फ्रिज में लगी है। घटना के वक्त घर में वो अकेले थे। उन्होंने बताया कि उनके बेटे का किसी से विवाद था, जिस कारण गोलीबारी की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। इस मामले की सूचना जोड़ापोखर पुलिस को दे दी गई है। पुलिस घटनास्थल पर जांच पड़ताल कर रही है। घटना रात को हम 11:30 बजे घर आए। घर आने के बाद खाना पीना खा के आए थे। आके यहाँ पर सो गए। हम सो गए। अचानक करीब 1 से 1:30 के बीच के में 5 को आवाज़ आया, तो हमने जब झाँके तब देखे कि दरवाज़ा से बाहर का रोशनी आ रहा है, तो देखे कि गोली लगा चला है। तब हम बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुआ हमको। हम लोग कुछ देर बाद, आधा घंटा बाद हम बाहर निकले। निकलने के बाद देखा कोई सब सन्नाटा है। उसके बाद हम फिर सो गए। फिर सुबह में सब लोगों ने आया, खटखटाया और बगल अगल का लोग खोखा चुन के हमको दिया, ये सब क्या है बोला। हम लोग की ऐसा ऐसा बात है। कितना खोखा बरामद हुआ था? खोखा आपका 3 खोखा बरामद हुआ और बुलेट का मुंह जो है वो एक फ्रिज में मिला और 3 खोखा बरामद हुआ।
कैसे गोली दरवाजा चीरते हुए कहाँ कहाँ जाकर लगा? एक गोली यहाँ लगा, 2 गोली चला इसमें। देखिए, जोड़ा पोखर थाना आज के दिन करीब करीब 2 महीना से अशांत हो चुका है। किसी भी अपराधी पर लगाम नहीं है। थाना प्रभारी अपने स्तर से उच्च स्तरीय से भी किसी प्रकार का उद्भेदन नहीं किया जा रहा है। एक अभी बरारी के सामने में जो लाश बरामद हुआ, एक लड़की का 14, 15, 16 बरस की लड़की ट्यूशन पढ़ने से गायब हो गई थी, उसका भी उद्भेदन नहीं हो पाया। अभी कुछ दिन पहले, 1 हफ्ता हो रहा है, 10 दिन, रेलवे का ठेकेदार पर गोली चला, उसका भी उद्भेदन अभी तक नहीं हो पाया, ना अपराधी पकड़ाया। 99 फाउंडेशन ने बगोदर के हसला गांव के रहने वाले 4 साल 11 माह के बच्चे अलीशान की 12वीं तक की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी ली है। अलीशान को झारखंड का गूगल बॉय कहा जाता है। वह झारखंड की राजनीतिक और भौगोलिक सवालों का जवाब मिनटों में दे देता है। 99 फाउंडेशन ने अलीशान का नामांकन डीएवी सरिया में कराया है। अलीशान के पिता सकलेन किताब दुकान चलाते हैं। इसके अलावा घर का खर्च चलाने के लिए पैकेट वाला दूध भी घर घर बेचते हैं। 99 फाउंडेशन ने मंगलवार को 99 ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनीज के मैमको मोड़ स्थित कार्यालय में एक समारोह का आयोजन कर अलीशान के पिता सकलेन को पढ़ाई के लिए चेक प्रदान किया। मौके पर 99 ग्रुप के सीएमडी श्याम पांडे ने कहा कि फाउंडेशन का मूल उद्देश्य जन कल्याण है। इसी क्रम में फाउंडेशन ने अलीशान की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी ली है। धनबाद एसडीएम प्रेम तिवारी ने निरसा के महामाया कोल भट्टे में छापेमारी कर लगभग 350 टन अवैध कोयला जब्त किया है। एसडीएम और निरसा सीओ के नेतृत्व में की गई इस छापेमारी में अवैध कोयला के साथ कोयला लदे एक ट्रक को भी जब्त किया गया है। निरसा अंचलाधिकारी नितिन शिवम गुप्ता ने बताया कि उपायुक्त आदेश पर छापेमारी की गई है, जिसमें लगभग 350 टन अवैध कोयले के साथ एक कोयला लदे ट्रक को भी जब्त किया गया है। निरसा पुलिस को कार्रवाई के लिए कहा गया है। ट्रक मालिक पर केस किया जा रहा है। कुछ लोगों को चार्ज पेंशन और मजदूरों को एक भी नहीं, जो जिंदगी भर अपनी नौकरी के राष्ट्र को सेवा करने के लिए अंतिम चरण में रोजी रोटी चिंता में बेसहारा छोड़ देना कतई उचित नहीं है। एक देश में 2 नीति नहीं चलेगी। सरकार को अपने निर्णय पर विचार करते हुए सभी कर्मचारियों को पुराना गारंटीड पेंशन बहाल करना होगा। यह बातें ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के महामंत्री SNP श्रीवास्तव ने उज्जैन में आयोजित ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की 97वीं वार्षिक सम्मेलन में अपने संभाषण में कही। उन्होंने कहा कि ECR के अधिकांश स्टेशनों पर कर्मचारियों के लिए पेयजल और बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। वे जर्जर आवासों में रहने के लिए मजबूर है। फिर भी माल लदान और रेलवे राजस्व अर्जित करने के लिए क्षेत्र में हम अग्रणी भूमिका निभाते हैं, लेकिन नए पदों का सृजन होना चाहिए, जो नहीं किया जा रहा है। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष ब्रिजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में चल रहे सदस्यता की अभियान की प्रगति को लेकर आज जिला कांग्रेस में एक बैठक हुई, जिसमें जिला के सभी नगर अध्यक्षों, मंच मोर्चा के अध्यक्ष, जिला के सभी पदाधिकारी और पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस मौके पर जिला अध्यक्ष ब्रिजेंद्र प्रसाद सिंह ने सभी को सदस्यता अभियान में बढ़ चढ़कर भागीदारी देने को कहा, ताकि कांग्रेस की सदस्यों की संख्या बढ़ सके।
बगोदर थाना क्षेत्र के जीटी रोड अटका पेट्रोल पंप के पास मंगलवार को ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार पिता पुत्र की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि मृतक की पत्नी और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है। दोनों घायलों को बेहतर इलाज के लिए धनबाद भेजा गया है। मृतक और घायल सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। मृतक की पहचान बेगाबान थाना क्षेत्र के तालजोरी पंचायत के बेल्डी गांव निवासी 60 वर्षीय तारनी रवानी और उनके पुत्र विनोद रवानी के रूप में हुई है, जबकि मृतक तारनी की पत्नी मुन्नी देवी और पुत्र राकेश कुमार गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने दोनों को आनन फानन में इलाज के लिए बगोदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया है, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर जीटी रोड को जाम कर दिया है। इससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुलिस लोगों को समझा बुझाकर जाम हटाने के प्रयास में जुटी है। गिरिडीह जिले के तीसरे प्रखंड के खजूरी उच्च विद्यालय में मंगलवार को मैट्रिक की परीक्षा दे रही एक छात्र गर्मी के कारण अचानक बेहोश होकर गिर गई, जिसके बाद आनन फानन में उसे तीसरी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। उसे बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह रेफर कर दिया गया है। छात्रा का नाम मरियम खातून है। मरियम के परिजन ने बताया कि गर्मी के कारण चक्कर आ गया था, जिससे छात्रा बेहोश होकर गिर गई। गिरिडीह में 10वीं की परीक्षा देकर लौट रहे एक बाइक सवार ने सड़क पर कार रही एक बच्ची को टक्कर मार दी, जिससे बच्ची के सर में गंभीर चोट आई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बच्ची को अस्पताल पहुंचाया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। बच्ची की मां रीता देवी ने बताया कि वह 6 वर्षीय पुत्री निभा के साथ गमरिया टांड स्थित स्टेट बैंक आई थी। बैंक से लौटने के क्रम में सड़क पार करने के दौरान बाइक सवार युवक ने उन्हें टक्कर मार दिया, जिससे उनकी पुत्री को सर में चोट आई है, जिसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से बच्ची को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।